सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉप 5 एमएस में। तो आज का टॉपिक क्लास 10 के लिए है गणित का, जो है दो रैखिक समीकरणों को हल करने के प्रतिबंध। यानी जब हम दो समीकरणों को हल करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे इसमें पढ़ेंगे हम आद्वितीय हल है, अनेकों हल हैं, कोई हल नहीं है, संगत है, असंगत है। इन पर आधारित 3 प्रश्न भी हैं हमारे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि कैसे बताएंगे कि हम कैसे हल होते हैं। ठीक, सबसे पहले दो समीकरणें दे रखी होंगी। तो दो समीकरण वो कौन कौन सी होंगी? रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण। समीकरण जो होंगी वो मान लिया पहली है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, यह है हमारा b2 और यह है हमारा c2। अब ये दो समीकरण दी होंगी, कोई सी भी समीकरण दी जाए इससे हम तुलना करेंगे, फिर हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब कंडीशन क्या आएगी? पहली 3 कंडीशनें बनती हैं। तो फर्स्ट है आपकी, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं हो रहे, यानी इनके अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तब समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, या हम कह सकते हैं कि केवल एक ही हल होगा। ये भी कह सकते हैं केवल एक हल होगा। ठीक है, और जब ये हल हो गया है, इसका मतलब है ये समीकरण जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे संगत। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, यानी a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तब समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल आएगा या केवल एक ही हल प्राप्त होता है। अब दूसरी कंडीशन आती है, कब? यदि a1 बटे a2 का जो अनुपात है वही अनुपात b1 बटे b2 का हो, और वही अनुपात हमारा जो है वो c1 बटे c2 का हो जाए। ठीक है, तब समीकरण के अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। अब अनेक हल होते हैं, इसके साथ में एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पर, कभी कभी अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, कब? जब तीनों के अनुपात आपस में बराबर हो जाएं, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। देखो यहाँ भी हल हो गया है और यहाँ भी हल हो गए हैं, तो ये भी संगत है और ये भी संगत है। संगत का मतलब है जब उसका आंसर आ जाए, यानी हल हो जाए, चाहे एक हल हो चाहे अनेकों हल हो, तो वो कहलाते हैं संगत समीकरण। अब आती है लास्ट तीसरी कंडीशन, वो क्या है? वो है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यानी इन दोनों के तो अनुपात बराबर हों, लेकिन जो अचर पद दे रखा होगा c1 बटे c2, इसका अनुपात बराबर ना हो, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो, लेकिन c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं हो, तब जो है वो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब हल ही नहीं होगा तो ये समीकरण कहलाएंगे असंगत। ये भी याद रखिए, तो क्या कहलाएंगे? असंगत। ये चीजें याद रखिएगा। और तीनों टाइप के मैंने सवाल बता रखे हैं, अब एक बार और बता देते हैं आपके लिए। जब a1 बटे a2 का अनुपात b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा, तब समीकरण का एक हल आएगा, यह अद्वितीय हल होगा, संगत समीकरण कहलाएंगे। यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2, तब समीकरण के अनेक हल आएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे और समीकरण कहलाएगा संगत।
और यदि हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 यानी अचर पद बराबर नहीं है, तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब हमारे पास में कंडीशन और आ जाती है, जैसे मान लीजिए c1 और c2 जो हैं, बता देते हैं हम आपके लिए। यदि c1 व c2 अचर पद नहीं है, अचर पद शून्य हो या नहीं हो, शून्य हो, अर्थात समीकरण कैसा हो, a1x प्लस b1y बराबर 0 और a2x प्लस b2y बराबर 0, यानी ये कंडीशन अगर कहीं लगी है तो क्या होता है, तो हमारे पास क्या होगा, यदि याद रखना, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो एक ही हल आएगा, तो हल तो एक ही आएगा, तो हल एक होगा, या कह सकते हैं अद्वितीय हल होगा। लेकिन वो हल क्या होगा, x का मान भी 0 आएगा याद रखना, और y का मान भी 0 आएगा, यानी ये दोनों रेखाएं जो है वो मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये याद रखना है, मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। कब, जब जो है सी अचर पद ना हो और a1/b1 बराबर को a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, तो एक ही हल होगा, तो हल एक होगा केवल, और x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। अब यदि ये बराबर हो जाए तो क्या होगा, यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2, ये तो दोनों कंडीशन में था, तो यहाँ क्या होगा, c1/c2 भी बराबर होगा, तो याद रखना, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बस ये दोनों कंडीशनें जो हैं आपकी स्पेशल है, याद रखिएगा कि कहीं बहुविकल्पी में आ जाए तो। अब बढ़ते हैं हम सवाल की ओर अपने, ठीक। ठीक है, सवाल नंबर पहला है हमारा, क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के निकाय, यानी समीकरण पहली ये दे रखी है और दूसरी दे रखी है ये, का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल के लिए हमने कंडीशन लगाई थी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 से, उससे हमें k का मान निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हमें तुलना करनी पड़ेगी। देखो बराबर में है, ये इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, बराबर में है 7, इधर लेके आएंगे काय का हो जाएगा, माइनस का। तो चलिए शुरू करते हैं और तुलना भी करते हैं साथ साथ में। तो इसको एक को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, यानी 2x प्लस के ky, और ये बराबर में एक इधर आके हो गया माइनस का 1। अब हम इसकी तुलना कर लेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर a1 का मान कितना दिख रहा है 2, b1 का मान कितना है k, और c1 का जो मान है देखो प्लस माइनस 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 का 1, a1 बराबर 2, b1 बराबर k और c1 बराबर हो गया माइनस का 1। अब दूसरा समीकरण लेंगे तो 7 प्लस का इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो यह हमारा 3x माइनस के 5y और माइनस के 7 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे दूसरे से, a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो a2 का मान 3 और b2 का मान देखिए बेटा 5 है, लेकिन काय का, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस b2 का मान -5 और c2 का मान -7। a2 बराबर 3 और b2 बराबर माइनस के 5 और c2 बराबर माइनस के 7। ये हमारे पास मान आ गया, लेकिन इसने कंडीशन कही है एक अद्वितीय हल है, जब समीकरण का एक लिख दीजिए, समीकरण का एक हल है या एक अद्वितीय हल है,
हल है। तो क्या लगता है फार्मूला, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। A1 का मान कितना है 2 बटे A2 का मान कितना है 3 बराबर नहीं है B1 का मान कितना है K बटे B2 का मान कितना है -5। ठीक है, हमें निकालना है K का मान। तो ये क्या है, देखिए बटे में है तो इधर ले आइए, गुणे में हो जाएगा, तो ऊपर गुणा जाइए, माइनस भी ले जाइए साथ में, माइनस भी तो ऊपर गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस के 10 और बटे में कितना है 3 बराबर नहीं होगा K के। यानी K का मान ऐसा होगा जो -10 बटे 3 के बराबर नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी रख दो तो ये समझ लीजिए मान अद्वितीय हल ही होगा। तो यहाँ हम अच्छे से लिख सकते हैं, अतः K बराबर नहीं है किसके, -10 बटे 3 के। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल यानी दूसरे सवाल की ओर। उससे पहले यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि कोई कमी दिखे आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उस कमी को लिख देंगे ताकि मैं आगे वीडियो में उस कमी को सुधार सकूं। चलिए, दूसरा सवाल है कि K का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय x + 2y = 5 और 3x + ky -10 = 0 का कोई हल नहीं है। हम एक कंडीशन बताना भूल गए थे, वहाँ पर यहाँ बता देते हैं। जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत भी होता है, कोई हल नहीं होता है तो ये रेखाएं कहलाती हैं समांतर कहलाती हैं। समांतर कहलाती है इसलिए कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, x + के 2y और ये इधर आ गए -5 बराबर 0। तुलना कर लेते हैं हम यहाँ पर A1x + B1y प्लस के C1 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 का मान यहाँ कुछ नहीं है तो जिसके गुणे में कुछ नहीं होता उसके गुणे में होता है 1। यहाँ B1 का मान 2 और C1 का मान -5। A1 का जो मान आया है वो आया है 1 और B1 का मान आया है 2 और C1 का मान है -5। ठीक, ये C1 है। ठीक, ये C1 है। अब दूसरा है, ये तो माइनस का था इधर दे रखा है, इसे लिख देंगे 3x + के ky -10 बराबर 0। तो यहाँ तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A2 का मान 3, B2 का मान K और C2 का मान -10। A2 बराबर हो गया 3, B2 बराबर हो गया K और C2 बराबर हो गया -10। जब कोई हल नहीं होता है तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई हल नहीं, इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, समांतर। कोई हल नहीं है तो A1 बटे A2 तो बराबर होगा B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं होंगे दोनों C1 बटे C2 के। ठीक, A1 का मान देखिए 1/3 बराबर है B1 का मान 2/K, तो 2/K बराबर नहीं है -5 बटे -10, तो -5 और बटे में -10। यहाँ माइनस से माइनस कट गया और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे दो मान आ गए, देखो एक मान तो K का मान बराबर निकलेगा और एक मान K का बराबर नहीं निकलेगा। तो क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, तो पहले लेते हैं इसे फर्स्ट और इसे लेते हैं हम सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, क्या 1/3 बराबर 2/K। यहाँ हम तिरछी गुणा करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो K का मान 1 गुणा होगी तो K एकम K बराबर गुणा होगी 3 दूनी 6
तो 3 दूनी 6, यानी के का मान 6 के बराबर होगा। ये तो हमारा पहला आंसर आ गया। और किसके बराबर नहीं होगा ये भी निकाल लेते हैं। देखिए सेकेंड, तो यहाँ है 2/k बराबर नहीं है 1/2 के। यहाँ भी त्रिशी गुणा करेंगे। देखिए k एकम k, तो k की गुणा 1 से होगी तो k एकम k हो गया, बराबर नहीं है 2 दूनी 4, यानी k का मान जो है वो 4 के बराबर नहीं होगा और 6 के बराबर होगा। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो तो आप चेक कर सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं, या वैसे हमारा k बराबर 6 बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। यदि आपको कोई भी कमी दिखे तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उस कमी को सुधार सकूं। चलिए शुरू करते हैं लास्ट सवाल आज का। इसमें लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय यानी 5x प्लस के 2y बराबर k और 10x प्लस 4y बराबर 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अनेकों हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसमें क्या होता है, तीनों के अनुपात बराबर होते हैं, तो मान निकालते हैं। चलिए यहाँ हमने किया पहला समीकरण 5x प्लस के 2y और k इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाए तो माइनस का k बराबर 0। तुलना कर लेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का मान 5, b1 का मान 2 और c1 का मान माइनस k। a1 बराबर 5, b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस k। ये हमारे पास a1 b1 c1 का आ गया मान। ये 3 प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो 10x प्लस 4y और माइनस के इधर आ गए 3। ये 3 प्लस का इधर था, इधर आके माइनस का हो गया। तुलना कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक, a2 का मान 10, b2 का मान 4 और c2 का मान माइनस के 3। a2 का मान आ गया 10, b2 का मान आया 4 और c2 का मान आया 3 माइनस के। c2 का मान माइनस के 3। ठीक, अब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ऐसे लिख दीजिए, अनेक हल के लिए जो मान होता है वो है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। यानी ये रेखाएं कैसी होती हैं, अनेक हल के लिए समपाती रेखाएं भी बोलते हैं इनके लिए। इनका नाम है समपाती रेखाएं, अर्थात एक रेखा ये खींची है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा खींच दी जाए तो ये रेखा कहलाती है समपाती। यानी इसका मान AB और ये मान अगर PQ है तो ये AB जो है वो PQ के ऊपर है, लिख सकते हैं, या PQ जो है वो AB के ऊपर है। यानी एक लाइन दूसरी लाइन की अगर ऊपर आ जाती है तो उसे समपाती भी बोलते हैं। तो ये रेखाएं जो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो इन्हें समपाती रेखाओं के नाम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मान लगा देते हैं। देखो a1 का मान 5, a2 का मान 10, तो 5/10 बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान 4, तो 2/4 बराबर c1 का मान -k, c2 का मान -3, तो -k/-3। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर, देखिए माइनस से माइनस कट गया तो k/3। अब देखिए चाहे इसे ले लीजिए चाहे इसे, सब बराबर हैं तो हमने केवल इसको ले लिया। ठीक है, केवल इसको ले लेंगे हम, क्या 1/2 बराबर k/3। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इधर गुणा कर दीजिए, k का मान चाहिए तो ये 3 ऊपर गुणा हो जाएगी, तो 3 एकम 3/2 बराबर k। यानी k का जो मान आ गया है वो आया है 3/2 जब अपरिमित रूप से इन रेखाओं के अनेक हल हैं। यानी तीनों सवाल मैंने करा दिया आपके लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, चैनल में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं और लगातार अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे
तो ऐसे ही लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।